हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल हाई वाइब्स। तो आज की हमारी टॉपिक है चक्रा हमारी बैलेंस है या इम्बैलेंस है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देन पहले चलते हैं रूट चक्रा के ऊपर। तो आपकी अगर रूट चक्रा बैलेंस है तो आपको कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर आपकी वो चक्रा बैलेंस है तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बहुत साहसी बन जाते हो, जीने की एक इच्छा जागृत होते है आपके मन में, और आप सब हमेशा सिक्योर फील करते हो खुद को, और किसी भी काम करने की हिम्मत आ जाती है आप में, और प्रैक्टिकल सोच रहती है। ओके, अगर ये सब कुछ आप में है तो इसका मतलब है आपका रूट चक्रा बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस हुआ तो उसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि आपके अंदर जीवन जीने का भरोसा ही उठ जाता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, फियर रहता है, ट्रस्ट इशू रहता है, इनसिक्योर फील करते हो आप, और बहुत आलसी हो जाते हो, हमेशा थकान महसूस होगा, और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके निचले हिस्से में आपको कोई दर्द, और पैर में घुटने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रूट चक्रा इम्बैलेंस होने का निशानी है। तो अगर ये सब कुछ आप देख रहे हो कि आप में है, तो इसका मतलब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट चलते हैं सेक्रल चक्र पे। अगर सेक्रल चक्र आपकी बैलेंस है तो क्या होगी कि आपको खुशी महसूस होगी अपने लाइफ में, लोगों से मिलना अच्छा लगेगा आपको, और आप खुद को आज़ाद महसूस करोगे। ओके, गोल ओरिएंटेड होगे, बहुत क्रिएटिव होंगे आप, लोगों के भीड़ से खुद को अलग सोचते होंगे आप, और हेल्दी फूड लेना आप स्टार्ट कर देते हो। ये होता है जब सेक्रल चक्र बैलेंस होता है। जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है कि आपको एडिक्शन इश्यूज लग जाता है, मतलब ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स, या कोई गलत वीडियोस, ऐसे से जो सब गलत एडिक्शन होता है वो लग जाता है, और हमेशा टेंशन में रहना, और ओवर थिंकिंग करना, कोई भी बात ना हो पर आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, और खुद के लिए नफ़रत हो जाती है आपके मन में, और नेगेटिव सोच रखते हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, सोचते हो नेगेटिव हो, और कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी उन लोगों के पास, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से वो ऑपरेट करते हैं, और उन लोगों के पेट के रिलेटेड बहुत सारी समस्या भी दिखाई देती है। अगर आप लोग अपनी सेक्रल चक्र को बैलेंस करते हो, देन आपकी जो पेट रिलेटेड डिजीज़ होती है वो ठीक होने लगती है। देन नेक्स्ट चलते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस है तो क्या होता है कि आप उच्च पद की प्राप्ति करते हो, आपको मनी, फेम, नेम, ये सब मिलता है, ज्ञान प्राप्ति होती है आपको, आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल महसूस करते हो, खुद पे नियंत्रण होता है आपका, और सब कुछ जानने का इच्छा होती है, और सम्मान मिलता है आपके लाइफ में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ग्रोथ होती है। अगर आपका इस चक्र में कोई इम्बैलेंस है तो क्या होता है कि आपको बहुत नर्वसनेस फील होगा, खुद को छोटा फील करने लगोगे आप, और लाइफ में असफलता और जो इमेज खोने का डर होता है वो लगा रहता है, लोगों से आप मिलने से भी डरने लगते हो। और अगर कुछ आपकी इंडाइजेशन की इशू है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या कोई स्टोमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो ये भी सोलर प्लेक्सिस चक्र इम्बैलेंस होने का एक लक्षण है। तो उसके बाद चलते हैं हार्ट चक्र के ऊपर। देन हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस हो तो क्या होगा कि आप सबसे अच्छे रिलेशन रखोगे। ओके, सबके साथ आपका अच्छा रहेगा, और सबके लिए आप लव फील करोगे, सबको सेम सोचोगे, मतलब वो सब सिमिलर हैं, सेम हैं, और सबको आप समान लव दोगे। खुद पे कंट्रोल रहता है आपका, विचारों में एक बैलेंस रहता है। ओके, देन मन बहुत शांत रहता है, आप दूसरे को हेल्प करना चाहोगे, हेल्पिंग नेचर होगी आपकी एक। अगर आपके हार्ट चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, आप किसी को हेल्प करने से पीछे हट जाओगे, हेल्प करना ही नहीं चाहोगे किसी को, लोगों को नफ़रत करना,
ये सब आ जाएगा आपके मन में, और कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा आपके लाइफ में, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और किसी को आप लव नहीं कर पाओगे, और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो सकती है। देन इस टाइप का अगर आपके अंदर कुछ है तो इसका मतलब है कि आपकी हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। देन नेक्स्ट चलते हैं थ्रोट चक्र के ऊपर। तो अगर थ्रोट चक्र आपकी बैलेंस है तो क्या होगा कि आप अच्छे से सबके साथ बात कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी बातें सब लोग सुनने लगेंगे, अच्छे से सुनेंगे आप क्या बोल रहे हो, आपकी बातों में एक मिठास आ जाएगी। ओके, देन सबके सामने आप आपकी जो बात है उसको रख पाओगे, डरोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप बात कर पाओगे सबके सामने। और अगर आपकी थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है कि आप बात करने में या खुद को एक्सप्रेस करने में डरने लगते हो, नहीं कर पाते हो एक्सप्रेस किसी के सामने, और एक्टिविटी कम हो जाती है आपकी, आप बहुत कम बोल पाते हो, ज़्यादा नहीं बोल पाते हो, और किसी दूसरे के बारे में गॉसिपिंग और नेगेटिव बोलना ये सब होता है, और लोग उनके बातों को ज़्यादातर नहीं सुनते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे उनके बातों को। तो ये था थ्रोट चक्र अगर इम्बैलेंस है, और कुछ गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है, और टोंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड आई चक्र पे। अगर आपकी थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है तो क्या होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता होता है थोड़ा थोड़ा, और आप लोगों को देखते ही उसके बारे में जान पाते हो कि वो क्या सोच रहा है, उनके दिमाग को पढ़ सकते हो। उसके बाद आप टेलीपैथी भी अच्छे से कर सकते हो, और आप हमेशा खुश रहते हो, आपका मन हमेशा आनंदित रहता है। उसके बाद आप जो नया चीज़ को आविष्कार कर पाते हो। और जब आपकी थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है तो आप डिसीज़न लेने में घबरा जाते हो, अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाते, हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हो, आपको सच बोलने में डर लगता है, बात बात पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और समय का बोध ना रहना, आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन भी नहीं रहता है, और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमेशा तनाव में रहना, अच्छे से नींद ना आना, और ड्रीम भी बुरा बुरा ड्रीम आना। ओके, ये सब होता है थर्ड आई जब इम्बैलेंस होता है। और कुछ भी है जैसे कि हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या अंधा हो जाना, ये सब थर्ड आई चक्र की ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है क्राउन चक्र। जब आपकी क्राउन चक्र बैलेंस होता है तो क्या होता है कि क्राउन चक्र ना हमें हमारी जो यूनिवर्स है, मतलब हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनसे हमें जोड़ देता है, उनके साथ हमारी एक कनेक्शन बना देता है। जब कनेक्शन बन जाता है तो हमें यूनिवर्स से डायरेक्ट गाइडेंस मिलते हैं हमारे लाइफ के लिए, और जो ऊर्जा भी एंटर करता है ना हमारे बॉडी में, वो इस चक्र के थ्रू ही एंटर करता है। उसके बाद हमें ईश्वर के होने का जो अनुभूति वो होने लगती है, जीवन के लक्ष्य के बारे में हमें ज्ञान प्राप्ति होने लगती है, त्याग के भावना भी हमारे अंदर रहता है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है जब क्राउन चक्र बैलेंस होता है और एक्टिव हो जाता है तब। और जब क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है कि आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं रहेगा, अब क्या करना चाहते हैं, मतलब एमलेस लाइफ बन जाएगा आपकी एक, और खुद के अस्तित्व को भी आप नहीं पहचानोगे, क्यों आप यहाँ पे आए हैं, क्या करने के लिए आपको भेजा गया था, ये आप नहीं जान पाते हो, और आप भगवान को बिलीव ही नहीं करते हो, और स्वार्थी बन जाते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम भी होती है उन लोगों को जिनका क्राउन चक्र ब्लॉक रहता है। तो
आई होप आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि आपकी कौन सी चक्रा बैलेंस है, कौन सी चक्रा इम्बैलेंस है। अगर आपको पता चल गया है कि कौन सी चक्रा इम्बैलेंस है, उसको एक्टिव करना है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चक्रास को कैसे एक्टिव किया जा सकता है। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।